मां निरंजना धाम में हुआ श्री राम कथा का भव्य समापन। भिंड शहर के 17वीं वाहिनी स्थित मां निरंजना धाम मंदिर परिसर में पिछले 9 दिनों से अति सुंदर संगीतमय श्री राम कथा चल रही थी, जिसका आज भव्य समापन हुआ। इस संगीतमय श्री राम कथा का गायन चित्रकूट के परम पूजनीय संत श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंदु से किया जा रहा था। इस कथा के अंतिम दिन महाराज जी ने राम भरत के भ्रात प्रेम का अतिसुंदर वर्णन करते हुए कहा कि इस कलिकाल में आज भाई भाई का बैरी हो गया है, भाइयों में प्रेम नहीं रहा। महाराज जी ने कहा कि यदि माताएं यदि संकल्प ले तो हमारे समाज का बदलाव हो सकता है। इस समाज में सौहार्द और प्रेम को पुनः स्थापित किया जा सकता है। आज की कथा में प्रभु श्री राम जी का माता जानकी व लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान से 14 वर्षों के बाद अयोध्या पुनः आगमन हुआ। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपने प्रभु सियाराम जी का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभु श्री राम जानकी जी कथा पंडाल में ही आ गए हों। सभी भक्त जन प्रभु सियाराम जी की भक्ति में लीन होकर झूम रहे थे। आरती उपरांत व्यास जी महाराज को भावभीनी विदाई दी गई। देखिए आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी से खास बातचीत में महाराज श्री ने क्या कहा। सरकार आए लगे कुटिया। जय सिया राम। आज 17 बटालियन मां निरंजना के धाम में राम कथा का विश्राम हुआ और राम कथा के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जो राम जी का चरित्र है वो अपने जीवन में उतारे और जिससे उनका चरित्र उज्जवल बन सके। और इसी चरित्र की आज जीवन में आवश्यकता है और राम जैसा चरित्र अगर जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति राम जैसा ही हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में भजन को कैसे बढ़ाए? जिनका मन भगवान में लग चुका हो अपने मन को उनसे जोड़ ले, उनका भजन अपने आप बढ़ जाए। अर्थ के पीछे तो व्यक्ति भाग रहा है, वैसे तो अर्थ तो प्रारब्ध से ही उसको मिलता है। अर्थ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अर्थ तो उसके पीछे भागता है। व्यक्ति को अगर पकड़ना है तो धर्म को पकड़े। अर्थ तो प्रारब्ध से मिलता है, धर्म को पकड़ने से मोक्ष मिलता है। एक गृहस्थ को साधना के पथ पर कैसे आगे बढ़े? एक गृहस्थ अपने कर्म की प्रधानता को रखते हुए, जो उसका कर्म है उसका दायित्व निर्वाह करते हुए और जितना समय मिले उतने देर जो है धर्म भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते। देखिए भगवान के दरबार में नाचने के 2 फायदे, आप कहीं तो बता दें नहीं तो छोड़ो फिर कभी बताए। अच्छा एक माता जी कह रही बताओ, नाचने के 2 फायदे भगवान के दरबार।